नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो सोशल मीडिया पे जो मुद्दा चल रहा है वो है पूजा जी का, और कहीं ना कहीं मतलब कि पूजा जी इतनी पीड़ित तो मतलब है अभी भी। पहले तो हम मैम से बात करेंगे। मैम कैसी हैं आप? ठीक है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैम, इनका जो मतलब कि अभी जो चल रहा है, जो वो गोल्डन जो है इनका हस्बैंड है, वो आपके बारे में आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि आप पैसा लेके मतलब कि इन जैसी लड़कियों को भटकाते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, जेल का मतलब कि वो धमकी भी दे रहे। इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि किरण, अगर ये सॉरी पूजा नाम है ना जी यदि पूजा हमें 1 करोड़ दे रही है जी और हम 1 करोड़ ले रहे हैं जी तो इसमें गोल्डन की क्यों फट रही है? अगर पूजा 1 करोड़ वाली है, हमें दे सकती है, तो फिर गोल्डन क्यों बोल रहा है कि उससे पूजा 50,000 रुपया कर्जा रूप में ली थी, है ना? मेरा ये कहना है कि जो पीड़िता मेरे पास आई है, यदि इस पीड़िता के पास पैसा होता तो गोल्डन तो इस तरह का डायलॉग मारता नहीं, है ना? इनकम ऑफ सोर्स के लिए कोई ना कुछ देखने को मिलता है। पूजा का सारा व्यवस्था गोल्डन करता था, किराया देना, खाना देना, सारा व्यवस्था देना। और अभी 2-3 महीना से जिस तरह से वो दूसरा शादी करके और अभी पूजा को छोड़ दिया है, क्या पूजा इतनी सक्षम है कि वो मुझे पैसे दे सकती है? दे सकती है? नहीं मैम, अभी तो सक्षम नहीं है ना? तो इस तरह के आपराधिक मानसिकता के जो पुरुष हुआ करते हैं, वो ऐसे ही आरोप लगाया करते हैं और अपने मतलब पाप और अपने बुराई को छिपाने के लिए अक्सर दूसरे पे आरोप लगाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के वक्तव्यों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बोलते हैं कि हाँ, पूजा हमको 1 करोड़ दी है, दी हो पूजा, बोलो। तो देने वाले को तकलीफ नहीं, लेने वाले को तकलीफ नहीं, तो तुम्हारी क्यों बेवजह के? देखिए मैम, उनका क्या नाम है कि मान के चलिए कि आई 5 तारीख को जो मतलब आप बोले कि उनका चाचा जी हमको बुलाए, तो आप वहां पे गई, लेकिन उनका ये बयान है कि मतलब कि जो उनको एक बार हमसे मिलना चाहिए, तब पूजा जी को केस करना चाहिए। मतलब वो जो बयान दे रहे हैं, जो उनसे बयान ले रहे हैं, बयान लेने वाले भी महान महान जी और देने वाले भी महान। हम लोग शुरुआत से ही, जब से केस आई है, हम लोग गोल्डन के घर वो तीसरा बार गए हैं जब उस तरह की भीड़ लगी है। उसके पहले गए हैं, बहुत प्रेम से बैठकर बातचीत हुई है। तो सारे वीडियो तो है ना मैम? बिल्कुल है। हमारे साथ थाना भी गए हैं। थाना के सामने उनके चचा चाची ये बोले कि गोल्डन को 25 तारीख को हम लोग बुलाते हैं, आप लोग 25 तारीख को आइए। बहुत अच्छा से बोले। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग उनके आज्ञा का पालन कर रहे थे। उनके चाचा जी हमको कहीं ना कहीं बहुत शरीफ सभ्य पुरुष दिखे, तो मुझे लगा कि एक सब शिक्षित व्यक्ति बोल रहे हैं तो इनके बातों पे ट्रस्ट किया जाए। लेकिन वो ट्रस्ट करने के पात्रता खो दिए हैं। मतलब अच्छे मीठे बातचीत करने वाले में कहीं ना कहीं उनके बातों का कोई जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। वो देखने को हम लोग को लगातार मिला। 25 तारीख को गए, 25 तारीख उन्होंने बोला कि इस बार भी गोल्डन नहीं आया है। उसमें तो आप भी गई थी मैडम सेकंड टाइम में, तो सेकंड टाइम में जब आप गई हैं तो आपका भी चैनल पर चल ही रहा होगा। तो उस समय उन्होंने ये कहा कि गोल्डन नहीं है, अब हमें 5 तारीख को समय दिया जाए। तो 5 तारीख को जब हम जाते हैं तो गोल्डन उर्फ गौतम अपने भाड़े के कुछ गुंडे बुला लेते हैं और गुंडे के द्वारा एक ऐसा हंगामा, एक ऐसा गांव में माहौल बनाते हैं कि यदि उस गांव के कुछ अच्छे सर्जन व्यक्ति नहीं होते तो निश्चित सी बात मान के चलिए हम लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता। क्योंकि जो भाड़े के गुंडे होते हैं वो बहुत ही लखेरे होते हैं, बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं। वो क्या कब कर गुजरेंगे कोई उसकी गारंटी नहीं है। तो थाना तो थी मैडम? थाना बाद में आई है। अच्छा। सबसे पहले वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, गांव के कुछ ऐसे सर्जन लोग थे, वो हम लोगों को सुरक्षित किए, हम लोगों को सावधान किए कि मैडम ये न सोचिए कि ये सब गांव का आदमी है। गांव का उसमें 3-4-5 ही लोग थे, नहीं तो सारे जितने भी भाड़े के सब टट्टू थे, जिनको 50,000 एक आदमी को टेंडर दिया गया था कि 50,000 रुपया तुम लो और अपने तरफ से बहुत सारे गुंडे टाइप के लड़के को बुलाओ जो हंगामा करे, हल्ला करे, शोर मचाए। और ये भी सुनने को मिला है कि कुछ लोगों को 2,000, 1,000 ऐसे दे दे के भाड़े पे बुलाए गए थे। तो आज भी उस गांव में ऐसे ऐसे सर्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमको कॉल करते हैं और सारे सूचना मुझे मिलती रहती है।
तो गोल्डन ये सोच ले कि गोल्डन तू भाड़ा पर ही तू जीत सकता है, बिना भाड़ा के उस गांव में अभी भी मतलब मान के चलिए तो बहुत तो 10 आदमी उसके डर से हाँ हूं कर दिया करते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा उस गांव में लोग यही कहते हैं कि इस बार तो इसकी सच्चाई नहीं पता था, तो ये कहीं ना कहीं उस कुर्सी उस अधिकार को कायम है। नेक्स्ट टाइम से देखते हैं कि इसको उस कुर्सी पर कौन बैठा देता है। उप मुखिया ये है। अब उप मुखिया का क्या काम होता है, क्या काम होता है उप मुखिया का बताइए। मतलब मुखिया का चमचा कोई गलती भी करता तो लोग एक सेकंड, मुखिया का जो चमचागिरी करते हैं उन्हीं को उप मुखिया कहा करते हैं, हाँ। यही ना, प्योर मुखिया तो नहीं है। अब अगर हम जिस दिन मुखिया जी के पास पहुंच जाएंगे कि आपका चमचागिरी करने वाला गोल्डन का ये सच्चाई है, तो मुखिया जी तो उसको धक्का मार के निकालेंगे, क्योंकि तो उसके अनुपस्थिति में चमचागिरी करना सबसे तो वैल्यूबल मुखिया ही होते हैं, है ना। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं, देखिए और सब लोग बुरा मत मानिएगा उप मुखिया जी, गोल्डन इतना दुष्ट और इतना बदमाश इंसान है, ये भाड़े के टट्टू बुलाता है अपनी पहली बीवी को अपमान करने के लिए, तो इसके मेरे दिल में कोई सम्मान नहीं है। मतलब आप चाचा जी जो है इतना मतलब आप बोल रहे सज्जन है, फिर भी एकदम प्लानिंग के थ्रू जो महिला के साथ किया नहीं गया है, है। कोई सर्जन नहीं है। यहाँ तक कि गेट पर आप देखे होंगे कि एंट्री के समय ही लगता है 10-20 महिलाओं को वो खड़ा कर दिए, हाँ। और 10-20 महिला में कौन थी, सास थी, ननद थी, लगता है पूरा रिश्तेदार को पता बुला नहीं, एक लिया। जो मुंह बांधे हुए थी वो बहुत गंदा गंदा बात बोल रही थी इनके पूजा जी को कि मतलब बहुत गंदा मतलब गंदा। पीछे में मान के चलिए तो 8-10 को महिला थी, हाँ, सब ज्यादा- रिश्तेदार थी, कुछ ज्यादा- चाची थी, हाँ। उसके बाद इसकी अपनी ननद थी, इसकी अपनी सास थी, और 2-4 को भाड़े पर बुला लिया होगा, क्योंकि वो भाड़ा पर जब सारा चीज को यूज करता है तो उसको भाड़ा ही याद आता होगा। जी, जी, जी। तो बस यही है, और हम उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। हंसी तो मुझे इस बात की आ रही है कि वो दुष्ट कितना बेवकूफ है। यदि तू इतना सक्षम होता और इतना तू सत्य होता तो तुम्हें भाड़े के गुंडे नहीं बुलाने पड़ते। आप एक वीडियो में सुन लीजिएगा जी। कि एक व्यक्ति ने क्या बोला, हाँ। मुझे ये झारखंड से बुलाया गया है भाड़ा पर, झारखंड से बुलाया गया है, भाड़ा पर। अब आप बताइए। सोच लीजिए कि वहां गुंडे कुछ ऐसे खुद ही बोल रहे थे कि मुझे झारखंड से बुलाया गया है। सोचो तुम्हारा क्या इमेज है, तुम्हारा क्या संस्कार है। 10 को 20 को 50 को भाड़ा पर बुलाकर गोल्डन उप मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद तुम करवा लिया, इससे तुम जिंदाबाद हो गया। नहीं, गोल्डन जी का क्या नाम है कि वो लोग मतलब कि गुंडा लेके आया था, मतलब आप लोग। नहीं मैडम, अगर हमसे बयान लेना है तो ऐसे आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति को जी मत बोलिए। गोल्डन के का नाम था कि ताला तोड़ने का प्रयास किया है, जबरदस्ती क्योंकि किया है। अच्छे और बुरे लोगों में इसी बात का तो मात्र अंतर होता है देखिए, कि गलत आदमी को हम सिर्फ उसको गलत तरीका से संबोधन कर सकते हैं, और अच्छे लोगों के लिए जी का प्रयोग करते हैं। तो इसको तो जी के ही लायक है नहीं, क्योंकि पहली बीवी इसकी दर दर भटक रही है। हम उसका दोस्त अभी है। आप अपने चैनल पे वीडियो चला दीजिएगा, जी। लावा भूंज रहा है। शादी वाला तो मान लेते हैं कि वो कुछ चीजें हैं जो वो गायब कर दिया, अच्छा। मोबाइल लेके छुपा कर कहीं ना कहीं गायब कर दिया, लेकिन लावा तो एक दमाद भूंजता है। इसके गांव में इसके मैके में जाके लावा क्यों भूंज रहा है? सुने हैं कि कोई दोस्त फ्रेंड लावा भूंजता है? सुने हैं कभी? नहीं, कभी नहीं सुना। लावा भूंजने का अधिकार किसको है? आपसे पूछते हैं मैडम, किसको है? लावा बुझने का अधिकार मतलब कि जीजा को है। पति को है। ये पति बैठती है बंधन बांध के, जी। गांव में ये दामाद बन के किस अधिकार से गया? ये अब गोल्डन जी को जवाब देना पड़ेगा। अब इसकी जो दूसरी पत्नी है जो पूजा पे जो केस केस किया, की है, हाँ। अरे उनसे मूर्ख पूछिए। महिला, तुम्हारा पति इसके मैके में जाके लावा में भूंज क्यों रहा था पूजा के साथ गठबंधन बांधकर? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? तुम्हारा ये झूठा आरोप लगाना तुम पर ही भारी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर झूठा आरोप लगाकर केस करते हैं तो उन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि झूठे केस और झूठे एलिगेशन लगाने का भी विपरीत केस होता है। अगर पूजा एसपी सर के पास आवेदन ये डाल देती है कि उसकी दूसरी पत्नी इसके ऊपर फालतू का एलिगेशन लगा के केस की है, तो उल्टा उसी पर केस लग जाएगा, क्योंकि आप झूठा किसी पर केस नहीं लगा सकते हैं, आप किसी का मान हानि नहीं कर सकते हैं, आप किसी को मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं। तो ये मूर्खों को पता नहीं है। देखिए, बलि के बकरा अपनी दूसरी बीवी को बना दिया। पहले बीवी को जब वो चैन से नहीं रहने दिया, कभी जुमा जिसका लगता है कि अभी 2.5-3 महीना शादी हुआ है, देखिए उसको भी मैदान में खड़ा कर दिया, क्योंकि वो ऐसा गोल्डन है ना कि उसके नगर में औरतों का सम्मान नहीं है। वो अपने बीवियों को पर्दा में रख ही नहीं सकता है, वो अपने सुरक्षा के लिए बीवियों को यूज करता है। इतना गिरा हुआ वो इंसान है।
अभी देखिए जिस महिला का भी नई नवेली कन्या आई है जी। उसे कोई केस करवाएगा? कभी नहीं आपसे कर पाएगा। पूछते हैं। नहीं और वो मूर्ख महिला कितनी बेवकूफ है कि अरे बेवकूफ तुम वीडियो तुम लोग क्यों नहीं देख रही हो? वीडियो तो देखो कि लावा तेरा पति भूंज रहा है। दोस्ती में कोई लावा भूंजता है? पूजा तो बयान दी थी कि आप आकर हमसे मिलिए तो हम आपको बताएंगे, लेकिन और इसके पास इतना सबूत है जी। इसी सोशल मीडिया पर रखने की आवश्यकता है। उसके बाद ना उसकी बीवी जो दूसरी वाली है मुंह दिखा पाएगी कहीं, ना उसके दूसरे बीवी के जो गांव के लोग हैं वो मुंह दिखा पाएंगे कहीं, और ना कहीं गोल्डन मुंह दिखा पाएगा। इसीलिए हम पूजा को बोले हैं कि पूजा तुम सोच रही थी कि बस अपने पति को पा ले, जी। उसे भी रखे मुझे भी रखे, अब जीवन व्यतीत कर ले, लेकिन वो इतना गिरा हुआ है कि वो सुधरने वाला नहीं है। नहीं तो तुम भी तुम्हारे पास जितना सबूत है रख दे। जब उसको ये शौक ही है कि मेरा विनाश हो जाए, मेरा सम्मान न बचे, तो तुम क्या बचा के कर पाओगी? पूजा जी को वो बच्चलन साबित कर चुका है, गोल्डन। साबित कभी कोई कर नहीं सकता है, किसी के बोल देने से कोई बच्चलन नहीं होता है। बहुत घटिया घटिया बात बोल रहा है। ज्यादा बच्चलन तो गोल्डन है कि एक बीवी के रहते हुए दूसरा शादी कर लिया है। बोल रहा आपकी पत्नी है, बच्चा नहीं, है। जो खुद ही बच्चलन है, जिसकी खुद ही पहली बीवी है, इसके पेट में एक बच्चा है, और वो बच्चलन इसको बच्चलन बोलेगा? खुद गोल्डन बच्चलन है, समझ गए ना? ये बच्चलन नहीं है। और मैं ये उपाधि उन पुरुष को देना चाहती हूँ जो महिलाओं के चरित्र और सम्मान के साथ खेला करते हैं। आज से एक महिला को बच्चलन नहीं कहा जाएगा, आज से पुरुष को भी बच्चलन ही कहा जाएगा। इसका पति बच्चलन वो गोल्डन है जो पहली बीवी के रहते हुए दूसरा शादी कर लिया है। और पूजा के बारे में जो वो बोल रहा है ना, उसका जवान भी लथखरा रहा होगा, उस पापी का आत्मा झकझोर रहा होगा कि किस तरह से एक प्यार करने वाली बीवी को हम धोखा दे रहे हैं। तो उस गिरे हुए इंसान के लिए और हम क्या बोल सकते हैं? पूजा से बयान ले लीजिए।